जब वाल्मीकि जी ने एक बार रामायण लिख दी तो अब हमारे पास रामायण के 300 से ज़्यादा वर्जन्स क्यों हैं? हमें इन सब की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट वर्जन मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरी पिछली वीडियो के बाद मुझसे कई लोगों ने पूछा। साथ ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग सवाल थे, जैसे क्या वाल्मीकि रामायण में राम भगवान विष्णु के अवतार नहीं है? क्या वाल्मीकि जी उन्हें सिर्फ एक आम इंसान मानते थे? और एक कमेंट मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि हिस्ट्री होती है, उसमें साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जैसा कुछ नहीं होता। ये शायद कहना चाहते हैं कि मैं क्यों वाल्मीकि रामायण को या दूसरे ग्रंथों को स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। हम हिस्ट्री को सिंपल हिस्ट्री की तरह भी तो देख सकते हैं। और अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे जो मोस्टली 90% ऑफ स्क्रिप्चर्स हैं वो काव्य यानी कि पोएट्री के फॉर्म में क्यों लिखे गए, गद्य यानी कि प्रोस की फॉर्म में क्यों नहीं? ये सवाल पिछले सवालों से ही जुड़ा हुआ है। आइए इन सब पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम का प्रणाम। वाल्मीकि रामायण में राम भगवान है या नहीं? बिल्कुल है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में क्लियर वर्णन है जहां सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे रावण का वध करने के लिए ह्यूमन फॉर्म में अवतार लेने का आग्रह करते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वाल्मीकि जी के राम भगवान तो हैं पर उनका पूरा कैरेक्टर आर्क शुरू से लेकर आखिर तक वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा है। पिछली वीडियो में भी यही बात डिस्कस की थी हमने कि उनका कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ह्यूमन है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में राम स्वयं को एक आम इंसान के रूप में ही प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे आप एक तरह का कॉन्शियस एमनेजिया समझ सकते हैं, यानी जैसे राम ने अपनी दिव्यता को जानबूझ के पीछे छोड़ दिया हो। मूवीज की भाषा में कहूं तो इसे आप एक अल्टीमेट लेवल की मेथड एक्टिंग कह सकते हैं। राम ने ये डिसाइड किया कि अगर मैं इंसान बन के जाऊंगा तो मैं एक इंसान की सारी लिमिटेशंस, उसके मानसिक दुख, फिजिकल पेन, भूख प्यास, उसका रोना, इन सबको पूरी तरह से महसूस करूंगा। मैं अपने डिवाइन चीट कोड्स का यूज नहीं करूंगा। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जब ब्रह्मा जी और शिव जी प्रकट होते हैं और राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप तो स्वयं नारायण हैं, तब राम जी कहते हैं आत्मनम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम सो अहम यस्य यतश्चाहम भगवस्तद ब्रवीतु में। अर्थात मैं तो खुद को दशरथ का पुत्र एक आम मनुष्य राम ही मानता हूं, अब आप ही बताओ मैं कौन हूं। यह है वाल्मीकि रामायण का सबसे बड़ा सच। राम का कैरेक्टर इतना महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने बिना ये माने कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, एक आम इंसान की तरह अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हुए, उनके साथ स्ट्रगल करते हुए उन पर जीत हासिल की और धर्म को स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास जी के राम ओमनीसेंट हैं, सर्वज्ञानी हैं। उन्हें डे वन से पता है कि वो परब्रह्म है, उनका हर एक कदम पहले से स्क्रिप्टेड है, वो जो भी करते हैं वो एक लीला है। तुलसीदास जी के राम दुख में रोते हैं लेकिन वो उनका ट्रॉमा नहीं है, बल्कि संसार को दिखाने के लिए एक आदर्श एक्ट मात्र है। मतलब दोनों जगह पर राम विष्णु के अवतार ही हैं, बस उनके एक्शंस की अप्रोच में डिफरेंस है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और एक बात, इस अवतरण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अद्वैत वेदांत दर्शन को भी समझना होगा। अद्वैत वेदांत में एक कॉन्सेप्ट आता है साक्षी यानी कि ऑब्जर्वर का, जिसके अनुसार हम ये शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप में एक चेतना बिंदु, एक पॉइंट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस मौजूद है जो इस शरीर के द्वारा किए गए हर एक्शन को सिर्फ ऑब्जर्व करती है। राम उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां आप अपने अंदर बैठे उस ऑब्जर्वर को महसूस कर पाते हैं, तब आप भगवान विष्णु के इंसान राम के अवतरण के एक्चुअल कॉस्मिक साइंस को और गहराई से समझ पाते हैं। क्योंकि अवतार का मतलब कहीं ऊपर से नीचे आना नहीं होता, बल्कि उस कॉन्शियसनेस, उस चेतना को ह्यूमन बॉडी के थ्रू जागृत करना होता है। यहीं से इस सवाल का जवाब निकल के सामने आता है कि हिस्ट्री को साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेंस लगा के देखने की क्या जरूरत है, जैसा हुआ था वैसा ही तो लिखा गया होगा। देखा जाए तो ये शायद हमारी आज तक की सबसे बड़ी भूल रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ हम हमारे ग्रंथों से दूर हुए, बल्कि उन ग्रंथों के अस्तित्व में आने का पर्पस ही हमने डाइल्यूट कर दिया। हमने अपने प्राचीन सनातन ग्रंथों को केवल एक हिस्टोरिकल लेंस लगा के देखना शुरू कर दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादातर डेट्स, डेटा और इवेंट्स पे फोकस करती है, लेकिन हमारे यहाँ रामायण और महाभारत को कभी हिस्ट्री नहीं कहा गया, सिर्फ इन्हें इतिहास कहा गया है। इतिहास ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ आपको पुरानी डेट्स रटवाना नहीं था, इसका मकसद था उस घटना के जरिए आने वाली जनरेशन्स को ह्यूमन साइकोलॉजी और धर्म की अंडरस्टैंडिंग देना। थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर महर्षि वाल्मीकि को सिर्फ एक हिस्टोरिकल लॉग बुक लिखनी होती तो वो उसे एक नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड की तरह सीधे सीधे लिख देते, लेकिन उन्होंने रामायण को काव्य यानी कि पोएट्री की फॉर्म में लिखा। और सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि महाभारत, भगवद गीता समेत हमारे 90% ऑफ स्क्रिप्चर्स पोएटिक फॉर्म में लिखे गए हैं। सिर्फ कुछ उपनिषद और सूत्रों को प्रोज यानी कि गद्य की फॉर्म में लिखा गया है। मेजर टेक्स्ट पोएट्री ही है, क्योंकि काव्य डेटा की भाषा नहीं है, वो इमोशंस और साइकोलॉजी की भाषा है।
एक योद्धा ने दूसरे योद्धा पे तीर चलाया, ये हिस्ट्री है। लेकिन उस तीर को चलाते वक्त उस योद्धा के दिमाग में कौन सा धर्म संकट चल रहा था, उसका ट्रॉमा क्या था और उसने उस मेंटल ब्रेकडाउन से खुद को कैसे बाहर निकाला, ये साइकोलॉजी है। और अगर आप रामायण में से उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिलॉसफी और उसकी स्पिरिचुअलिटी निकाल दोगे तो वो सिर्फ कंकालों का एक ढेर बन के रह जाएगी। उसमें ना इमोशंस होंगे ना ही आत्मा। हमारे ऋषि मुनि मॉडर्न हिस्टोरियंस की तरह सिर्फ स्टेनोग्राफर नहीं थे कि जो बैठ के सिर्फ नोट्स बनाते रहते थे। वो साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। वो जानते थे कि इन्फॉर्मेशन को अगर इमोशंस और रिदम के बिना दिमाग में डालोगे तो वो सिर्फ डेटा बन के रह जाएगी, लेकिन जब उसमें काव्य की रिदम मिल जाती है तो वही इन्फॉर्मेशन विजडम बन जाती है। उन्होंने आने वाले 10,000 सालों के ह्यूमन इवोल्यूशन का सॉल्यूशन इन किताबों में लॉक करके हमें दिया है। और उसे अनलॉक करने के लिए हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि थोड़ा दिमाग और साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डेप्थ भी चाहिए। और यही इस प्रेम अनफिल्टर्ड चैनल का उद्देश्य भी है कहीं ना कहीं। अब आते हैं उस सवाल पे कि अगर वाल्मीकि जी ने ओरिजिनल स्टोरी लिख दी थी तो तुलसीदास जी ने या और बाकी लोगों ने नया वर्जन क्यों लिखा? क्या उन्होंने कहानी बदल दी? बिल्कुल नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड के मंगलाचरण में खुद क्लियरली लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद्यंतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम तिमज्जुल मातनोति। जो कथा अलग अलग पुराणों, वेदों और शास्त्रों द्वारा अप्रूव्ड है और जो कथा पहले से वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, मैं तुलसीदास उन्हीं रघुनाथ की कथा को अपने मन की शांति के लिए अवधी भाषा में रच रहा हूँ। तो जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाया तो ये जमीन आसमान का अंतर क्यों आया? इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, क्लासिकल फिजिक्स जिसे हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं और दूसरी क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स हमारी बाहर की आम दुनिया पे अप्लाई होती है। यहाँ ग्रेविटी है, चीजें टूटती हैं, यहाँ रूल्स फिक्स्ड हैं। अगर आप छत से कूदोगे तो नीचे गिर के सिर ही फूटेगा। लेकिन जब आप एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाते हैं तो वहाँ क्वांटम फिजिक्स चलती है। यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। यहाँ एक पार्टिकल एक ही वक्त पे दो जगह हो सकता है जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। यहाँ टाइम और स्पेस के क्लासिकल रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। अब दोनों फिजिक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और कभी कभी विरोधी भी लगती हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी रियलिटी में सही लगते हैं। यही फॉर्मूला रामायण पे भी अप्लाई होता है। वाल्मीकि रामायण हमारी क्लासिकल फिजिक्स की तरह है। ये भौतिक दुनिया यानी हमारे फिजिकल रियल्म का सच है। यहाँ एक इंसान के इमोशंस की ग्रेविटी है, यहाँ दर्द है, स्ट्रगल है, लॉजिक है। यहाँ राम एक इंसान के रूप में न्यूटन के रूल्स को, नेचर और कर्मा के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस को आप हमारी क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी और भक्ति के सब एटॉमिक लेवल का सच है। जब एक भक्त अपने भगवान से कनेक्ट करता है तो वहाँ लॉजिक और फिजिक्स के सारे रूल्स टूट जाते हैं। वहाँ राम एक ही वक्त पे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। वाल्मीकि जी राम को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं हिस्टोरिकल रियलिटी के हिसाब से, और तुलसीदास जी राम को भक्त के हृदय के अंदर ढूंढते हैं यानी कि स्पिरिचुअल रियलिटी के हिसाब से। इसलिए सोसाइटी में रामायण के इतने सारे वर्जन्स भी मौजूद हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड इवॉल्व करता है अलग अलग डायमेंशन में। राम की कहानी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। फ्लक्चुएशंस हमारी ज़रूरतों में है। किसी को वॉरियर राम की रेजिलेंस चाहिए, किसी को गॉड राम की शांति और समर्पण, किसी को इनर कॉन्शियसनेस राम की शून्यता। इसलिए इतने वर्जन्स हैं। राम की कहानी कभी नहीं बदलती, बदलता है तो सिर्फ उसे देखने वाले का दृष्टिकोण। सनातन धर्म दुनिया का अकेला ऐसा दर्शन है जो ओपन सोर्स कोड की तरह काम करता है। ये किसी एक किताब या एक रिजिड रूल पे अटका हुआ नहीं है। यहाँ रामायण के 300 से ज़्यादा वर्जन इसलिए हैं क्योंकि हर कवि, हर युग ने राम को अपने साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल के हिसाब से डिकोड किया है, इंटरप्रेट किया है। तो अगली बार जब आप वाल्मीकि या तुलसीदास जी में अंतर देखें तो किसी एक को गलत ठहराने के बजाय उस डायमेंशन को समझने की कोशिश करें जिसमें वो बात कही गई है। वेल, तो आपको ये क्लासिकल वर्सेस क्वांटम थ्योरी ऑफ रामायण कैसे लगी? क्या इसने आपके पर्सपेक्टिव को थोड़ा और ब्रॉड किया रामायण को लेके? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो एनालिटिकल और लॉजिकली अगर साउंड लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें और प्रेम अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।